साहिब बंदगी सतनाम। नितिन दास के प्यारे शिष्यों, आपके गुरु की अकथ कहानी जो कही न जाए और बिना कहे रहा भी न जाए। पहले आश्रमों की निंदा करते रहे कि किसी गुरु को आश्रम नहीं बनाना चाहिए, और हमारे आश्रम में गांजा, चिलम, बीड़ी, सुरपा सुलपा सब पीते हैं, और आत्मज्ञानी हैं हम, और वो आका ज्ञान लेके बैठे हैं। हमारे पास पूरा ज्ञान है, परमात्मा की कृपा हो गई। हम तो वैसे ही सारा लेने मात्र गए थे, हम आत्मज्ञानी हो चुके थे। हम ही बीसम बीसा 5005 हैं हम। अब देखिए, कौआ चला हंस की चाल, उल्टे बांस बरेली। अब आत्मज्ञानी सिद्ध हो चुके, लाखों शिष्यों को ज्ञान आत्मा का दे चुके, देश विदेश में माया इकट्ठी कर चुके, और जब अब कहीं दाल नहीं गिली, सब शिष्य ने जब गुरु मानने से इनकार करने लगे, इनका सम्मान खत्म हो गया, तब इन्होंने कौआ चला हंस की चाल कहाँ, प्रतापगढ़ पट्टी कलीनापुर 1 किलोमीटर पट्टी से, वहाँ एक टूटा फूटा आश्रम, 16 बीघा जमीन, और जिस गुरु की शरण में गए हैं वो गुरु को खुद आत्मज्ञान नहीं हुआ है, फालिज के शिकार हैं, और आँखों से भी उन्हें मतलब आँखें नहीं हैं, होते हुए भी आँखें उनकी नहीं हैं, आँखों से अंधे हो चुके हैं, और फालिज पूरे शरीर में। आज 6 साल हो चुकी है, तब से चारपाई में पड़े हुए हैं, उठे ही नहीं है बिल्कुल, ना उनकी कोई सेवा करता है ना कुछ करता है। और इनकी जो चेली है वो रायबरेली है, गुरु किसी जंगल में आश्रम में रहते थे, उनकी ये चेली, और उसी ने ये चाल चली कि उसको भी लोग यहाँ स्वीकार नहीं कलीनापुर में कर रहे थे, गुरु के बाद उसको भी निकाल देते। तो उसने चाल चली कि नितिन को पकड़ा जाए, नितिन के पास माया है, यहाँ आश्रम बनवा देंगे और हमारा यहाँ हमेशा जीवन अच्छा रहेगा, और एक लड़का पाले है, वो भी पूरे जीवन यहाँ आश्रम का मालिक बन जाएगा। और नितिन ने भी यह सोच लिया कि यहाँ 16 बीघा जमीन है, लोग पूछते रहते हैं कौन गुरु है और कहाँ आश्रम है, तो उनने भी सोच लिया कि यहाँ आश्रम 4 कमरा बनवा देंगे। अब माया तो मोटी आई गई बहुत ज़्यादा, 4 कमरा बनवा देंगे, और 16 बीघा ज़मीन है, अनाज गल्ला आता रहेगा, इससे खर्चा पानी होगा, और भगत यहाँ जोड़ेंगे, और हम कह देंगे अब हमारा आश्रम है और हमारे गुरु हैं। तो देखिए, इस गुरु से लंगोटी लेने पहुँच गई। अब तुम लोग क्या कहोगे अपने गुरु के बारे में? कभी तो गुरु कहता हम आत्मज्ञानी थे, ऐसे ही सारा लेने गए। अब फिर गुरु ने आपके ने ऐसे गुरु से लंगोटी ले ली जो गुरु को खुद कोई आत्मा का बोध नहीं, और बेचारा अपने ज़िंदगी के दिन पूरे 6 साल से चारपाई में पड़ा पूरे कर रहा है, दिन न दिखाई देता है, न चल सकता, न बोल सकता, न कुछ ना। और हमारी बात झूठी मानो तो जाओ पैसा खर्च करके, प्रतापगढ़ जिला है यूपी में, और पट्टी प्रतापगढ़ से 14 किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर आगे आश्रम है। जाओ देख के आओ उस गुरु की हालत। आश्रम 16 बीघा जमीन है, और उसी के चक्कर में वो चेली वहाँ रुकी है, उसी के चक्कर में आपके गुरुजी ने वो आश्रम कुछ नहीं, 2-4 कमरा बनाएंगे और गांव वालों को पागल बनाएंगे कि देखो हमने तुम्हारे यहाँ आश्रम बना दिया, और तुम लोगों से कहेंगे हमारा आश्रम है और आइए, अब हमारे गुरु भी हैं, आश्रम भी है। तो कौआ चला हंस की चाल। देखिए अपने गुरु की अकथ कहानी जो कहा भी न जाए और रहा भी न जाए। कभी आत्मज्ञानी होते, कभी संसार भर में बीसम बीसा, कल की अवतार 5005, कबीर साहब की महान कृपा, और 13वें पंथ के प्रवर्तक हम ही हैं। बाकी तो हमारे आश्रम में आ चल रहा है, कुछ है ही नहीं, चिलम गांजा सब पीते हैं, और जिनसे लंगोटी ले ली ये भी तो बीड़ी पीते, चिलम पीते। तो अब ये इन्हें प्यारे लग गए। अगर प्यारे लग गए तो क्यों लग गए, कारण ढूंढो। क्योंकि 16 बीघा जमीन है और दुनिया के शिष्यों ने लात मार दी इनके ने। तो अब कौआ चला हंस की चाल, तो अब पीछे को फिर लौट गए। तो बताइए, आपके गुरुजी काल हैं, दयाल हैं, कि महान हैं, कि बिल्कुल गिरे हुए इंसान हैं, कि अब इन्हें ये नहीं लगता कि हमारे शिष्य क्या करेंगे, क्योंकि इनके साथ 99% इनके जो शिष्य हैं सब साथ छोड़ चुके हैं। तो ये आश्रम चले, कहाँ कहते थे हम आश्रम नहीं बनाएंगे,
हमें गुरु की आवश्यकता नहीं, दे गुरु के पीछे मत फिरो। तो तुम क्या नंगे घूम रहे थे जो अभी लंगोटी लेने ऐसे गुरु के पास चले गए जिसे बेचारे को न सुनता है, न दिखता है, न बोल सकता है, चारपाई में 5 साल से पड़ा है। हम उसकी फ़ोटो भी डालेंगे गुरु की चेली की भी कारनामे की फ़ोटो डाल देंगे कि गुरु ज़मीन पर पड़ा है, चेली चारपाई बैठी है। वो आपके गुरु जी के गुरु बन गए जो चिलम पीते थे और बीड़ी पीते, अभी भी सुलफा खाते, सब कुछ करते हैं। आप जा के देखो जाके। तो बताइए क्या आपने इन सबसे क्या आपके अपने गुरु से आपने ये आत्मज्ञान प्राप्त किया? आप ढूंढिए अब आपके गुरु माया लोभी हैं या अभी इनके अंदर अज्ञानता है कि ये आत्मज्ञानी है। क्या इनसे तुम लोगों ने जितनों ने भी दीक्षा ली, क्या तुम्हारा बेड़ा गर्क हुआ कि आत्मा का बोध हुआ, स्व की पहचान कर पाए, या फिर अज्ञान के अंधकार में खो गई? देखिए अपने अज्ञानी गुरु की। और मदन साहब के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आगे चल के इसी पंथ में एक बहुत बड़ा कोई ब्रह्मदूत आएगा। शायद ये कहानी सिद्ध कर रही है, जो लाखों लोगों को फंसाएगा, वो ब्रह्मदूत कहलाएगा, हमारे पंथ में आएगा। ऐसा मदन साहब के ग्रंथ में लिखा है, हम नहीं बोल रहे। वहाँ जाओ और पता लगाओ। तो जब बैराग ने लंगोटी खोल दी तो तुम्हें लंगोटी की क्या ज़रूरत पड़ गई? तुम तो आत्मज्ञानी। तो अब तुम ऐसे गुरु के पास लंगोटी लेने और सतगुरु लिख रहे हो, सतगुरु बैराग पति साहेब। वाह 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 वाह। अपने लाभ के लिए, अपने लोभ के लिए, अपनी मनोकामना सिद्ध के लिए आप किसी को फर्श से अर्श पर बिठा देते हैं और अर्श से फर्श पर गिरा देते हैं। बताइए आपके अभी कृत्य तो ऐसे है। इसीलिए बड़े बड़े इनके शिष्य न मानने वाले थे। जब लोगों ने जान लिया कि इनके ये तो फटे हाल हैं, तो सारे लोग इनसे दूर हो गए। तो इन्होंने फिर एक नई रणनीति, एक चाल फिर चल के शुरू कर दी। और ये चाल क्यों चली है कि इस गुरु की बैराग साहब से 36 का आंकड़ा है, तो इसलिए वहाँ पे ये पहुँच गए कि बैराग बैराग दोनों का नाम एक है। कुछ जानेंगे अपने गुरु के ही पास पहुँच गए, और जो नहीं जानेंगे तो 36 का आंकड़ा है, हम वही काम करेंगे जो बैराग को बुरा लगे। दोनों का नाम एक ही है। पहले गुरु का भी नाम बैरागपति साहब, ये नाम का फायदा भी उठाने गए और जड़ जमीन है वहाँ, और मोटी माया देश विदेश से कमा ली है। 2-4 कमरा वहाँ टीन डलवा देंगे तो उसकी चेली भी खुश। इनका भी नाम हो जाएगा कि हमारे गुरु हैं, हमारा आश्रम है, और हमें वहाँ फिर सम्मान दिया गया, हमें माना गया। ये सब कपित कपोल कहानी है, झूठी, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। तो जय हो ऐसे गुरु आत्मज्ञानी की। इससे अच्छा है तुम लोग अपने घर में बैठो, भजन करो, माँ बाप की सेवा करो, इसी में भलाई है। ऐसे गुरुओं का पीछा छोड़ दो, इसी में भलाई है। साहेब बंदगी सतनाम।